हालातों से फर्क नहीं पड़ता, आपके जज्बे से फर्क पड़ता है, आपके एटीट्यूड से फर्क पड़ता है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको लाइफ की हर प्रॉब्लम, हर चैलेंज, हर सिचुएशन से विजेता की तरह बाहर निकलने के लिए तैयार करना चाहता हूं, आपके अंदर के चैंपियन को बाहर निकालना चाहता हूं। हाय, दिस इज दीपक बजाज, बेस्ट सेलिंग ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड हाई परफॉर्मेंस कोच। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं, आपको चैलेंज करना चाहता हूं, आपको आईना दिखाना चाहता हूं। आपके अंदर जो चैंपियन छुपा है ना, उसको आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बाहर निकालना चाहता हूं। हो सकता है कुछ बातें आपको बुरी लगें, कुछ बातें चुभें आपको, हो सकता है कुछ बातें थोड़ी कड़वी हों, लेकिन थोड़ा हौसला रखिएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए शायद थोड़ी हिम्मत चाहिए होगी, लेकिन अगर आप वो हिम्मत बना गए और इस वीडियो में लास्ट तक टिके रहे तो आपको प्रॉमिस करता हूं आज मैं, आपके अंदर कुछ ना कुछ तो आज हिलेगा, कुछ ना कुछ तो हलचल होगी और आपके अंदर कुछ ना कुछ तो बदलेगा। याद रखिए दोस्त, हालातों से फर्क नहीं पड़ता, जज्बे से फर्क पड़ता है। हालातों का क्या है, किसके हालात एक से रहे हैं? हालात कभी एक से नहीं रहते, आज अच्छे हैं कल शायद उतने अच्छे ना हों। आप, लेकिन आपका एटीट्यूड, हालातों से लड़ने के लिए जो आपके अंदर की स्पिरिट है, आपका जो जज्बा है, वो अडिग रहना चाहिए। आपका एटीट्यूड मौसम की तरह नहीं रहना चाहिए, जो आज ऐसा और कल वैसा। प्रॉब्लम सिचुएशंस लाइफ में आती रहेंगी, ये कभी परमानेंट नहीं होती हैं, आती हैं चली जाती हैं, लेकिन प्रॉब्लम से लड़ने की आपकी स्ट्रेंथ, आपकी कैपेबिलिटी, आपका एटीट्यूड, आपका जज्बा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है और वो अडिग होना चाहिए। और इतिहास उठाकर देख लेना मेरे दोस्त, जब जब किसी ने इतिहास रचा है तो याद रखिएगा वो सब विपरीत परिस्थितियों से और टेढ़े मेढ़े हालातों से निकलने से ही बना है। 23 के थे भगत सिंह जब फांसी पे चढ़े थे, तो और 23 की उम्र के हमारे लड़के अपनी गर्लफ्रेंड सेट करने पे लगे होते हैं। इन लड़कों को अगर कोई फेसबुक से अनफ्रेंड कर दे या इनको व्हाट्सएप से किसी ग्रुप से निकाल देना तो डिप्रेशन में आ जाते हैं। और 23 की उम्र में वो लड़का फांसी चढ़ गया था, भाग सकता था, कोर्ट में अपील कर सकता था, फांसी ना होती लेकिन जेल हो जाती, लेकिन अपने हाथों इंकलाब जिंदाबाद बोलते हुए पुलिस को सरेंडर कर दिया। क्या बोलता हुआ मालूम? आज एक भगत सिंह अगर शहीद होगा ना तो इस देश में लाखों भगत सिंह पैदा हो जाएंगे। 87 साल हो गए उस लड़के की शहादत को, लेकिन आज भी भगत सिंह हम सब के दिलों में, पूरे हिंदुस्तानियों के दिलों में जिंदा है। सचिन तेंदुलकर ने 1994 में अपनी पहली सेंचुरी बनाई थी। 78वां मैच था बॉस, वो 78th मैच, जब जाकर पहली सेंचुरी लगी थी। और 18 साल लगे थे तब जाकर 2002 में जाकर 100वीं सेंचुरी पूरी हुई थी। और सचिन तेंदुलकर बोलते हैं उनकी 100वीं सेंचुरी उनकी सबसे मुश्किल सेंचुरी थी, क्योंकि 33 मैचेस के बाद वो सेंचुरी लगी थी। आज उन्हें लोग क्रिकेट का भगवान बोलते हैं, लेकिन बॉस हालात उनके लिए भी वही थे। हालातों से फर्क नहीं पड़ता, जज्बे से फर्क पड़ता है। महात्मा गांधी जी अकेले नहीं थे जो गुलाम थे, सारा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सब लोग गुलाम थे। सब लोगों का रोज शोषण होता था, सब लोगों को रोज धक्के खाने पड़ते थे। लेकिन एक दिन जब महात्मा गांधी जी को ट्रेन से धक्का दिया गया तो उस आदमी का वो जज्बा था जो बोल रहा था कि अंग्रेजों, तुमने मुझे आज ट्रेन से धक्का दिया, एक दिन मैं तुम्हें मेरे देश से धक्का दे दूंगा। 10 दिसंबर 1914 थॉमस एल्वा एडिसन की फैक्ट्री में आग लग गई थी और शाम को 5:30 बजे वो और उनका बेटा चार्ल्स, अपनी 200 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ था आज के रुपए के पैसे के हिसाब से अगर आप जोड़ेंगे तो। और वो अपने लड़के चार्ल्स को बोलते हैं, बेटा मम्मी को बुला लाओ और उनको बोलो शहीदियों को भी साथ ले आएं, क्योंकि आज जो वो आग देखेंगी उनको शायद पूरी जिंदगी दोबारा वो आग देखने का मौका नहीं मिलेगा। और अपने सामने 200 करोड़ का नुकसान होते हुए देखते हुए आदमी मालूम क्या बोलता है? आज मेरी सारी गलतियां इस आग में तबाह हो गई। 67 का हूं मैं, 67 का, लेकिन आज फिर से शुरू कर सकता हूं। और यहां पे आदमी का 10-20 हजार का नुकसान हो जाएगा ना, तो पूरी जिंदगी उस 10-20 हजार के नुकसान को बिना पूछे, एक वो बजे हुए ढोल के जैसे पूरा टाइम गाता रहता है। एक आदमी था, नाम था लैंस आर्मस्ट्रांग, टूर डी फ्रांस, जो दुनिया की सबसे ग्रूलिंग साइकिल रेस है, 7 बार जीती उस आदमी ने। कैंसर हो गया उस आदमी को, और बहुत ही सीरियस किस्म का कैंसर था, और लोगों ने और डॉक्टर्स ने बचने की बहुत कम संभावना बताई थी। और 1.5 साल, करीब 18 महीने कीमोथेरेपी चली। और वो कीमोथेरेपी के दौरान हालात ऐसे थे कि वो आदमी खुद से चल फिर भी नहीं सकता था। उनको बिस्तर पर उठाने के लिए, रखने के लिए एक नर्स चाहिए होती थी। और बहुत बार ऐसा हुआ कि जहां यूरोप में उनका ट्रीटमेंट चलता था, वहां पर वो हॉस्पिटल के बेड से नीचे गिर जाते थे और तब तक नहीं उठ पाते थे जब तक नर्स आकर उनको उठाती नहीं थी। और कीमोथेरेपी से उनकी बॉडी की पूरी ताकत खत्म हो गई थी। और जब वो फर्श पर
ठंडे फर्श पर गिरे थे ना, और वो अपने आप से मालूम क्या बात करते थे, कैंसर तूने गलत शरीर चुन लिया, एक दिन मैं तुझे मेरी बॉडी से बाहर फेंक दूंगा। जस्ट लुक एट द एटीट्यूड बॉस। हालातों से फर्क नहीं पड़ता, जज्बे से फर्क पड़ता है। एक आदमी का नाम लेता हूं आपसे, तेंजिंग नोरगे। शेरपा था, कुली था, और लोगों का सामान अपने कंधों पर रखकर ऊपर माउंट एवरेस्ट पर लेकर जाता था। और उसका एक ख्वाब था कि मैं एक दिन माउंट एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ूंगा, I'll climb माउंट एवरेस्ट। 1935 में पहली बार माउंट एवरेस्ट के एक्सपीडिशन पे गया था, 1935 में। 18 साल तक चढ़ता था, उतरता था, चढ़ता था, उतरता था, कभी चोटी पर पहुंच नहीं पाया। और बहुत बार तो ऐसा हुआ कि कुछ मीटर दूर से वापस लौटना पड़ा। और हर बार जब वो नीचे लौटता था ना, खाली हाथ लौटता था, बिना चढ़े लौटता था, तो माउंट एवरेस्ट की चोटी की तरफ देखता था और मालूम क्या बोलता था, माउंट एवरेस्ट एक दिन मैं तेरी चोटी पे चढ़ जाऊंगा। क्यों मालूम? वो कि तू पत्थर है, तू ग्रो नहीं कर सकता, मैं इंसान हूं, आई कैन ग्रो। और 1953 29th of May, 18 साल के बाद, ही बिकेम द फर्स्ट पर्सन ऑन अर्थ टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। हालातों से फर्क नहीं पड़ता, जज्बे से फर्क पड़ता है। बार बार गिरने से फर्क नहीं पड़ता, गिरकर हर बार उठने से फर्क पड़ता है। चैलेंजेस किसके साथ नहीं आते दोस्त? अमिताभ बच्चन, who is known as a superstar of the millennium and the tallest man of Indian cinema, उनके साथ चैलेंज नहीं आया क्या? एक समय ऐसा था, फिल्में फ्लॉप हो रही थी, गाने के लिए कोशिश किया था, वो एल्बम चली नहीं, अपना खुद का एक कंपनी बनाया, दैट कंपनी ऑल्सो डिडंट डू वेल। लोग ऐसा बोलते हैं कि शायद ऐसे भी हालात थे कि उनको अपना कर्ज चुकाने के लिए अपना बंगला, जलसा शायद बेचना पड़ जाता, लेकिन टिका रहा आदमी, क्योंकि हालात एक से नहीं रहते हैं, हालात बदलते हैं। केबीसी आया, कौन बनेगा करोड़पति, थिंग्स चेंज, राइट, एंड टुडे अगेन ही इज एट द टॉप। धीरूभाई अंबानी साहब, राइट, द लेजेंड ऑफ इंडियन बिजनेस इंडस्ट्री, राइट। धीरूभाई अंबानी साहब ने हिंदुस्तान में रिलायंस का एम्पायर, साम्राज्य उस समय खड़ा किया जब टेक्नोलॉजीज नहीं थी, बिजनेस करना मुश्किल था, गवर्नमेंट की पॉलिसीज टाइट थी, हर चीज के लिए लाइसेंस लेने पड़ते थे। 1000 रुपया लेकर धंधा शुरू किया बस उस आदमी ने 1977 में। 25 साल के बाद 2002 में जब उनका देहांत हुआ तो रिलायंस में उनकी फैमिली का जो पर्सनल फॉर्च्यून था वो था करीब 4,20,000 करोड़ से ऊपर। प्रेशर ऐसे थे कि उनके एक राइट हैंड के अंदर में पैरालिसिस भी हो गया था, लेकिन हालातों से फर्क नहीं पड़ता, आपके जज्बे से फर्क पड़ता है। मार्क इंग्लियास एक शख्स हैं जो न्यूजीलैंड के माउंटेन क्लाइंबर हैं। एक बार किसी माउंटेन क्लाइंबिंग रेस्क्यू मिशन में 14 दिन तक केव के अंदर थे बॉस, 14 दिन केव के अंदर थे। लोगों ने ये उम्मीद बंद कर दी थी या छोड़ दी थी कि वो आदमी कभी जिंदा बाहर आएगा, लेकिन वो आदमी 14 दिन तक बिना खाना का, बिना पानी का उस केव के अंदर में जिंदा रहा। क्योंकि खाना पानी तो नहीं था, लेकिन जज्बा था जीने का, आगे बढ़ने का, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर एक दिन चढ़ने का। बाहर आया, हालात ऐसे खराब थे उनकी बॉडी के कि उनके घुटनों से नीचे तक के पांव काटने पड़े डॉक्टर्स को। और जब किसी के दोनों पांव घुटने से नीचे तक कट जाते हैं ना बॉस, तो फिर उसके बाद जिंदगी में कुछ खास बचता नहीं है, आदमी डिप्रेशन में चल पड़ता है, क्योंकि चला जाता है, क्योंकि वो चल भी नहीं सकता। माउंटेन क्लाइंबिंग तो छोड़ दीजिए, लेकिन 2006 में मार्क इंग्लिस बिकेम द फर्स्ट डबल एम्प्यूटी टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। और जब वो नीचे आए तो पत्रकारों ने उनसे पूछा, लाइक प्रेस ने, मीडिया ने, कि आप ये ऊपर कैसे चढ़ गए, आपने कैसे कारनामा किया, आपके तो पैर नहीं है, राइट, आपको तो स्टील की रॉड्स लगी हैं। वो क्या बोलते हैं, अगर आपको माउंटेन क्लाइंबिंग करना है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको माउंटेन क्लाइंबिंग करना है तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है, आपके पाँव में बर्फ से आपके पाँव जम जाते हैं, फ्रॉस्ट बाइट होने लगता है आपको। मेरे पास तो पैर ही नहीं है, मेरे पास तो स्टील की रॉड्स हैं, इसीलिए जमने का सवाल ही नहीं है। भगवान ने शायद इसलिए कटवाई ताकि मैं आसानी से चढ़ सकूं। हालातों से फर्क नहीं पड़ता, आपके जज्बे से फर्क पड़ता है। 30 साल के थे स्वामी विवेकानंद, जब शिकागो गए थे, यूएस गए थे, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में। और जब वो गए थे वहां तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था, और लोग बोलते थे इस आदमी को कपड़े पहनने नहीं आते हैं। देखिए कैसी वेशभूषा में ये आदमी इंडिया से आ गया। और उन्होंने क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा, बॉस आपके कंट्री में टेलर जेंटलमैन बनाता है, हमारे कंट्री में कैरेक्टर जेंटलमैन बनाता है। और अगले दिन जब उन्होंने उस वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में बातचीत किया था,
लोगों ने खड़े होकर दोनों हाथों से उस आदमी का सम्मान किया था, स्टैंडिंग ओवेशन से उस आदमी का सम्मान किया था। 39 इयर्स जितनी उनकी जिंदगी थी में वो ऐसा काम कर गए जितना लोग 70 साल की उम्र तक भी नहीं कर पाते हैं बॉस। याद रखिए दोस्त, हालातों से फर्क नहीं पड़ता, जज्बे से फर्क पड़ता है। अगर ये इतने सारे लोग विपरीत परिस्थितियों और हालातों के बावजूद कामयाब हो सकते हैं बॉस, तो आप क्यों नहीं हो सकते? कब तक बहाने बनाते रहोगे? कब तक हालातों की दुहाई देते रहोगे? मेरे साथ ये गलत हुआ, मेरे साथ वो गलत हुआ। देश को, सरकार को, अपने पेरेंट्स को, अपने गांव को, अपने शहर को, अपनी स्कूलिंग को, अपने हालातों की आड़ में कब तक अपनी नाकामयाबियां छुपाते रहोगे बॉस? जिस दिन ये नॉनसेंस बंद कर दोगे और अपने आप को ये झूठी कहानियां सुनानी बंद कर दोगे ना बॉस, यकीन मानिएगा उस दिन कमाल होना शुरू हो जाएगा। और अगर अब तक आप इस वीडियो में बने हैं ना, तो आज आप इस मौके को गवाइएगा मत। आज अभी इसी पर डिसीजन ले लो जिंदगी को बदलने के लिए, खुद को तैयार करने के लिए। जब तक बहाने बनाना बंद नहीं करेंगे तब तक कामयाबियां हमसे दूर रहेंगी। मेरी लाइफ में भी चैलेंज थे। 6 साल का था मैं जब मेरे पिताजी को कैंसर डिटेक्ट हुआ। अगले 1.5 से 2 साल तक वो अलग अलग शहरों में, अलग अलग हॉस्पिटल्स में उनका इलाज चला। 8 साल का था मैं जब मेरे पिताजी चल बसे। मैं मेरी फैमिली में उस समय में सबसे बड़ा था। हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं मैं थ्रू आउट, और मैंने कैट का एग्जाम क्लियर किया और हिंदुस्तान के 16वें सबसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन हुआ मेरा। 25 का था मैं जब मैं मेरी कंपनी के अंदर में रीजनल मैनेजर बना, और मेरी कंपनी में मेरी समझ के हिसाब से आज तक 25 साल का कोई लड़का रीजनल मैनेजर नहीं बना था। 25 की एज में 4 स्टेट संभालता था मैं मेरी कंपनी के लिए। जब मेरे करियर के पीक पे था तो मुझे लगता था कि अगर मेरे को सपने पूरे करने हैं तो नौकरी से नहीं हो पाएंगे, मुझे बिजनेस करना चाहिए। और मैंने एट पीक ऑफ माई करियर आई रिजाइन माई जॉब टू डू माई ओन बिजनेस। और लोग बोलते थे बर्तन बिक जाएंगे तुम्हारा बिजनेस नहीं चलेगा, तुम्हारे खानदान में 7 पीढ़ी में आज तक किसी ने बिजनेस नहीं किया, दीपक बजाज यू विल बी ऑन रोड। लेकिन उस बिजनेस में भी इतिहास बनाया, और आज मैं मेरे बिजनेस के अंदर में लिविंग लेजेंड के नाम से जाना जाता हूं। नंबर 1 एक्सपर्ट माना जाता हूं मेरे बिजनेस का, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इन माई इंडस्ट्री टुडे। हालातों से फर्क नहीं पड़ता बॉस, आपके जज्बे से फर्क पड़ता है, आपके एटीट्यूड से फर्क पड़ता है। स्टॉप ब्लेमिंग एंड स्टार्ट एक्टिंग। स्टॉप वेटिंग एंड स्टार्ट एक्टिंग नाउ। अगर सच में तुम्हारे सपने हैं, अगर सच में आप अपनी फैमिली को प्यार करते हैं, देश को प्यार करते हैं, देन स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। टुडे इज द डे, लेट्स डू इट। तुम्हारी जिंदगी में कमाल उस दिन शुरू होगा जिस दिन तुम अपनी जिंदगी की पूरी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी आप अपने हाथ में ले लेंगे। लुक एट योर चिल्ड्रन। आपके बच्चों को भी आपसे उम्मीद है कि मेरे पापा शायद कमाल करेंगे, मेरे मम्मी शायद कमाल करेंगे। आपके पेरेंट्स को लगता है कि एक दिन शायद आप कुछ ना कुछ तो कमाल करके दिखाएंगे। लुक एट देयर एक्सपेक्टेशंस। कभी खून नहीं खुलता क्या आपका कि कुछ तो ऐसा करूं जिससे मेरी फैमिली को नाज हो, मेरे फैमिली के हालात बदलें, राइट? उनका सिर ऊंचा होना चाहिए, उनकी छाती चौड़ी होनी चाहिए। ये जो सिर ऊंचा करना या छाती चौड़ी करना है ना, इसके लिए एक फौजी जान दे देता है। आपको जान देने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन अपने और अपने परिवार के लिए, अपने सपनों के लिए स्टैंड लेने के लिए कह रहा हूं, खड़े होने के लिए कह रहा हूं, जिम्मेवारी लेने के लिए कह रहा हूं। प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन लुक एट प्रॉब्लम्स इन द आई। घूर के देखो अपनी समस्याओं को। टॉक लाइक ए लायन, वॉक लाइक ए लायन, स्टैंड लाइक ए विनर। और जिस दिन समस्याओं को घूर कर देखना शुरू कर दोगे ना दोस्त, उस दिन समस्याएं भाग खड़ी होंगी। याद रखो, हालातों से नहीं फर्क पड़ता, आपके जज्बे से फर्क पड़ता है। एंड ट्रस्ट मी, यू हैव एवरीथिंग इट टेक्स टू बी सक्सेसफुल। कामयाब होने के लिए जो भी कुछ चाहिए वो सब आपके अंदर है। जस्ट स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, वी विल डू वंडर्स टुगेदर। मैं आपके साथ हूं, मिलकर हम लोग कमाल करेंगे। और हो सके ना दोस्तों, इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिएगा। आज हिंदुस्तान को एजुकेशन से भी ज्यादा एक एटीट्यूड की जरूरत है, सही नजरिए की जरूरत है। और हर हिंदुस्तानी के अंदर में एक विनर छुपा है, एक चैंपियन छुपा है। आपको और मुझे उस चैंपियन को बाहर निकालने में मदद करनी है। मालूम नहीं जोक्स, स्टोरीज और पता नहीं हम क्या क्या फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन आज आपके पास मौका है हिंदुस्तान में एक अलग सी क्रांति शुरू करने का। तो इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइएगा। हमारे हर हिंदुस्तानी भाई और बहन के अंदर में ना एक हनुमान छुपा है, असीमित शक्तियां छुपी हैं। आपको और मुझे एक जामवंत का काम करना है और खाली उन्हें उनकी ताकतों का एहसास कराना है। और अगर आप जिंदगी में मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं और जिंदगी में कामयाब होने के लिए स्ट्रैटेजीज, टूल्स, टेक्निक्स ढूंढ रहे हैं, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए दीपक बजाज। और वहां एक बेल आइकन रहेगा, उस बेल आइकन को आप प्रेस करिए ताकि आपको बराबर जैसे ही हम कुछ अपलोड करें बिना डिले आप तक पहुंचना चाहिए, राइट? सी आई टेल यू, हमारे देश को नंबर 1
वन बनाने के लिए, ऊपर लेके जाने के लिए बाहर से कोई लोग नहीं आएंगे। हमारा देश उस दिन टॉप पर जाएगा जिस दिन आप और मैं 100% अपनी लाइफ की जिम्मेवारी ले लेंगे। और देश हम सबसे मिलकर बना है। अगर आप अपनी जिंदगी में कमाल करेंगे, अपने मोहल्ले के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने गांव, अपने कस्बे के लिए, बी एन इंस्पिरेशन माय डियर फ्रेंड, बी सक्सेसफुल, स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, राइट। और याद रखो, हालातों से फर्क नहीं पड़ता, जज्बे से फर्क पड़ता है। हालात आएंगे, हालात जाएंगे, चुनौतियां आएंगी, चली जाएंगी। स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, आई एम टेलिंग यू, स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, यू हैव एवरीथिंग इट टेक्स टू बी सक्सेसफुल। और आज जिंदगी में कामयाब होने का डिसीजन लेकर ही इस वीडियो को बंद करिएगा। लाइक दिस वीडियो, पुट योर कमेंट्स, शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। वी विल डू वंडर्स टुगेदर एंड वील मेक इंडिया नंबर 1 टुगेदर। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, ऑल द बेस्ट।